वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर कीवर्ड इन जावा। सुपर कीवर्ड क्या है और जावा में सुपर कीवर्ड का क्या यूज होता है और कहाँ कहाँ पे हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं जावा में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव किया जाता है। साथ ही मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल जो है आपको बताया था। मेथड ओवरराइडिंग में होता क्या है कि उसमें सेम नेम मेथड होते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट होते हैं, बट डिफरेंट क्लास में। जब हम उन मेथड्स को कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास के थ्रू तो करंट क्लास दैट मीन्स कि चाइल्ड क्लास के मेथड ही कॉल होते हैं, प्रिंट होते हैं, पेरेंट क्लास के नहीं होते, क्योंकि उप्स का कंसेप्ट है कि वो करंट क्लास को ही प्रायोरिटी देता है। ठीक है, बट इन केस अगर हमें सुपर क्लास की चीज़ों को प्रिंट कराना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा में एक कीवर्ड आया जिसका नाम था सुपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि सुपर कीवर्ड क्या है। सुपर कीवर्ड इन जावा। सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज टू रेफर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर कीवर्ड जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि यूज्ड होता है रेफर करने के लिए पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए सुपर कीवर्ड का हम यूज करते हैं। एंड दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि इट इज यूज टू कॉल और प्रिंट पेरेंट क्लास थिंग्स फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इट इज यूज टू कॉल, ये सुपर जो कीवर्ड है ये यूज होता है कॉल करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि प्रिंट करने के लिए पेरेंट क्लास की थिंग्स, यानी कि पेरेंट क्लास की चीज़ों को, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो या मेथड हो या कुछ भी हो। ठीक है, उनको प्रिंट करने के लिए या कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं फ्रॉम चाइल्ड क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास के थ्रू या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सुपर क्लास दैट मीन्स पेरेंट क्लास की चीज़ों को कैसे प्रिंट करें। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड के थ्रू हम ये है कर सकते हैं। तो चलिए यूज के बारे में बात करते हैं, यूजेस ऑफ जावा सुपर कीवर्ड, यानी कि जावा में सुपर कीवर्ड का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सुपर कीवर्ड का जो है यूज दोस्तों तीन जगह होता है। फर्स्ट जो है सुपर कैन बी यूज्ड टू रेफर पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। सुपर कीवर्ड का यूज वहां पे होता है जब हमें पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को, वो भी इंस्टांस वेरिएबल्स को रेफर करना हो। अगर हमें पेरेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करना हो तो हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड दूसरा यूज क्या है, सुपर कैन बी यूज्ड टू रेफर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड्स को रेफर करना हो वहां पे भी हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड तीसरा सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर कीवर्ड जो है वो यूज होता है इन्वोक करने के लिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। दैट मीन्स पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए भी हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तीन यूजेस थे जहाँ पे हम जावा में सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करने के लिए, मेथड्स को रेफर करने के लिए और कंस्ट्रक्टर को रेफर करने के लिए, वो भी पेरेंट क्लास के। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन यूजेस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के केस में। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रोग्राम समझाऊंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास, और जिसका हमने नेम दिया बाइक। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद हमने क्लास का ब्रैकेट ओपन किया और उसके अंदर हमने लिखा इंट, और इंट के अंदर हमने एक वेरिएबल दिया स्पीड जिसकी वैल्यू हमने 50 दी। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया और क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। देन उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई, उस क्लास का नेम हमने दिया होंडा और हमने एक्सटेंड किया पहली वाली क्लास को, यानी कि पेरेंट क्लास को जिसका नेम है बाइक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाइक क्लास को जो है एक्सटेंड किया। देन उसके बाद जो है होंडा जो क्लास है हमारी उसका हमने ब्रैकेट ओपन किया एंड उसके अंदर हमने एक दूसरा वेरिएबल दिया जो कि सेम नेम का है, स्पीड जो हमने वेरिएबल दिया था ऊपर पहली क्लास में वही हमने इस क्लास में भी जो है वेरिएबल दिया स्पीड।
बट हमने यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज कर दी, इसकी वैल्यू हमने दी यहाँ पे 100। तो देखिए सेम वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हमने इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में स्पीड जो है प्रिंट करा दिया। तो जो भी स्पीड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एंड साथ ही हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में सुपर डॉट स्पीड प्रिंट कराया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है सुपर है तो ये करंट क्लास को प्रायोरिटी देगा, तो ये चीज़ हमारी प्रिंट होगी जो करंट क्लास में स्पीड की वैल्यू। एंड यहाँ पे देखिए सुपर लगा है, सुपर का मतलब पेरेंट, तो जो पेरेंट क्लास में स्पीड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने मेथड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन कर दिया। देन उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास जो कि हमारी होंडा थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड के थ्रू, होंडा ऑब्जेक्ट न्यू होंडा, ये हमने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है डिस्प्ले को कॉल किया, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने डिस्प्ले को कॉल किया तो देखिए ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया है, हमारे होंडा के थ्रू। तो होंडा क्लास हमारी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगी वो डिस्प्ले हमारा यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही वो डिस्प्ले के पास जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर क्या दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्पीड, तो वो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो देखिए स्पीड देखेगा, वो स्पीड वेरिएबल कहाँ पे है, वो तो चाइल्ड में है, ठीक है। तो वो किसको प्रायोरिटी देगा, हमेशा करंट क्लास को। तो जो करंट क्लास में स्पीड की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे जो है 100 प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद वो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो देखेगा सुपर यहाँ पे कीवर्ड है और डॉट स्पीड, तो यहाँ पे भी स्पीड की वैल्यू जो है प्रिंट हुई है, बट इससे पहले एक सुपर कीवर्ड लगा है। सुपर का मतलब होता है पेरेंट, ठीक है दोस्तों। तो पेरेंट में वो देखेगा यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सी है 22 और इसके अंदर स्पीड की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे जो है वो 50 प्रिंट करेगा। तो इससे क्या हुआ कि देखिए चाइल्ड क्लास का तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो ही गया, वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट अगर हमें पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना तो हमें जो है सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अगर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं करेगा तो वो केवल जो है करंट क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना ये प्रोग्राम जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल C की हेल्प से मैं अपना प्रोग्राम कॉपी कर लेती हूँ। देन उसके बाद हम जो है नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है, ठीक है। नोटपैड ओपन करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम पेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पे जो है पेस्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो मेन मेथड है वो था यहाँ हमारा होंडा का, तो होंडा जो है मेन हमारी क्लास है, तो इसी नाम से जो है हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे। तो फाइल में जाके हम सेव एज पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास का नेम दे दिया होंडा और डॉट जावा। देन हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल जो है सेव हो गई। विंडो डी, ये देखिए होंडा डॉट जावा के नाम से हमारी फाइल जो है सेव हो गई। देन अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हम CMD ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा CMD ओपन हो गया। हमारा प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे CD डेस्कटॉप, ठीक है। तो देखिए हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए। देन यहाँ पे अब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो हम लिखेंगे जावा सी क्लास का नेम, ठीक है, डॉट जावा। देन हम एंटर प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल नहीं हुआ है, एक एरर यहाँ पे दिखा रहा है ब्रैकेट्स की। तो हम प्रोग्राम में देखते हैं क्या एरर आ रही है, ठीक है। कहीं पे ब्रैकेट्स जो है या तो एक एक्स्ट्रा लगा है या कम लगा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास का ब्रैकेट ओपन है, ये क्लोज है। देन यहाँ पे